एआई का इस्तेमाल गेम्स में हो रहा है, एआई का इस्तेमाल ग्राफिक्स में हो रहा है। अपने आप को अपडेट रखिए, जो नई चीजें आ रहे हैं उसे अडॉप्ट कीजिए। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू यूज द इंटरनेट इन ए वेरी पॉजिटिव मैनर। जो हम लोग समझते थे मशीनरी एक तरह से सोच रहे हैं, आप कुछ प्रॉम्प्ट देते हो तो मशीन समझ जाती है और उसके बाद में अगर आप कुछ क्वेरी करते हो तो वो उसी से रिलेटेड आपको आंसर देती है। तो जब भी वही टेक्नोलॉजिकल क्रांति होती है तो उसमें वो दो काम करती है, कुछ दरवाजे बंद करती है और कई नए दरवाजे खुलती है। तो ये हम सबको निर्भर करता है कि हम किस दरवाजे को खोलें। मुझे लगता है कि इस तरह के सेशन का उपयोग यही है कि हम कैसे जो चीजें एआई से, मशीन लर्निंग से हमें मिल रही है, अगर 100% हम पे उस पर बिलीव करते हैं तो आपको फाइंडिंग देखिए गलत मिलेगा। क्योंकि फाइंडिंग इसलिए भी गलत मिलता है कि हम जो उससे सवाल पूछ रहे हैं वो एक कैलिब्रेटेड है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर आज के दिन में है। तो मुझे लगता है कि हम सबको एआई का इस्तेमाल अपना रिसर्च के लिए करना है, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए करना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमको एआई से बेहतर सोचने के लिए अपने क्रिएटिविटी को खुला रखना है और फिर क्रेडेंशियल को बार बार जांचना है ताकि हम उसके ट्रैप में अपना एक मानस या बिहेवियर डेवलप नहीं कर ली। And this is the first generation when you can't trust what you are seeing, because like this picture reflects. You can create any kind of picture to reflect anything. In our generation it was a little easier because like a picture was the proof of something that has happened. A video was a concrete proof. In legal terms also that something has happened, but nowadays you can't really trust on an image or video or a voice note because it is very easy to replicate someone's voice or replicate someone's action using the AI, and there the ethics become very important for the AI. Let's hear from all these students. So what is happening in the Gen Z world? We want to know. Everyone is talking about the Gen Zs. इतना तक हो रहा है कि आप लोग सरकार गिरा दे रहे हैं किसी देश में. This is also happening. And it is so difficult for all of us to decode कि आप लोग सोचते कैसे हैं. Like what is going on here? प्रभात खबर है उसको ये एआई एंड मशीन लर्निंग प्रोग्राम कराने के लिए मैं साधुवाद दे रहा हूँ, क्योंकि एक जागृति झारखंड जैसे राज्य में आनी चाहिए। और प्रभात खबर के माध्यम से सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात झारखंड के दूर दराज के इलाकों तक, जिसमें जातीय जनजातीय बच्चे भी शामिल हैं, जिनके लिए मे भी मोबाइल फ़ोन भी एक लग्जरी हो सकती है, वहाँ तक जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और जो देश की बड़ी आबादी, जो वंचित आबादी है, प्रभात खबर के माध्यम से वो भी इससे जुड़ेगी। अब जो बात हम लोग करते हैं एआई की, तो जितना मैं समझता हूँ कि एआई आज से लगभग 50 साल पहले से ही एआई का कॉन्सेप्ट आ चुका था। मुझे ध्यान है जब हम लोग अपना इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उस समय कंप्यूटर के जो स्टूडेंट थे, इलेक्ट्रिकल के, वो लोग, उनका सब्जेक्ट होता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फजी लॉजिक, एआई एंड न्यूरल नेटवर्क। तो इस तरीके के सब्जेक्ट आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले कंप्यूटर के स्टूडेंट पढ़ रहे थे, जिसमें ऑलरेडी एआई इंक्लूडेड थी और न्यूरल नेटवर्क की जो एल्गोरिथम्स हैं, फजी लॉजिक है, वो सारे कॉन्सेप्ट चल रहे थे। तो कहने में ये कोई गुरेज नहीं है कि आने वाला जो समय है वो एआई का ही है। अभी जो स्टूडेंट, उसके लिए एआई एमएल वैसे ही है जैसे आज से 15 साल पहले कंप्यूटर्स हुआ करके थे में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर बच्चे को नॉट ओनली कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस ने, इसके अलावा भी मैनेजमेंट के बच्चे को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे को, सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे को, आर्ट्स के बच्चे को, मैथमेटिक्स बच्चे को, बहुत ज़रूरी है जिसको एआई। सो मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समझ के उसको कैसे हम यूज करके न्यू नॉलेज बनाएं, उसमें फोकस करें। ये क्या एप्लीकेशन यूज करना हमारे डे टू डे एंटरटेनमेंट के लिए, बट वो आपका फ्यूचर नहीं देगा। फ्यूचर जब दे, हमारा प्रॉब्लम्स को समझना है। प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जैम प्रॉब्लम है, पोल्यूशन प्रॉब्लम है, विंटर में फॉग प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को ये कैसे सॉल्व करेगा, वो क्या सोल्यूशन देगा, इसमें एनालाइज करने के लिए मैं स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूंगा। ये
प्रभात खबर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया दैट झारखंड के बच्चे के बीच में एक वेव क्रिएट करें एआई के बारे में, सो दैट वो अपने फ्यूचर को अच्छे से डिसाइड कर पाए। एआई की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, बहुत सारे पॉजिटिव क्वालिटीज इसमें है, बट बहुत सा नेगेटिव भी है। एआई के इन्वेंटर ने रिसेंटली, उनका कमेंट आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि शायद मैंने एआई को डेवलप करके गलती कर दी। इन्वेंटर ने कहा, क्यों कहा कि इसके बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएंगे और शुरू से स्कूल लेवल से छात्रों को उससे बचाना होगा। अच्छी चीज़ों को निश्चित आप स्वीकार करें। नहीं, एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ यूज़ करना है और एआई फ्यूचर है और एआई के थ्रू स्टूडेंट्स बहुत सारी संभावनाओं में एंटर कर सकते हैं। एआई सिर्फ एक सेक्टर के लिए नहीं है, हर एक सेक्टर, वो जिस भी सेक्टर में जाना चाहे, वो होटल मैनेजमेंट हो या बायोटेक सेक्टर हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, हर एक सेक्टर के अंदर में एआई की रिक्वायरमेंट है और एआई के ऊपर ही काम चल रहा है। जितना हम एआई के थ्रू चीज़ों पे काम करेंगे, बच्चे और भी उन सेक्टर में और बेहतर कर पाएंगे और अच्छी भविष्य की तरफ बढ़ेंगे। I'm wishing all the best to Prabhat Khabar, and in coming days I'm expecting some more sincere workshop should be developed by Prabhat Khabar, or Prabhat Khabar can be instrumental in that. You have attended the whole session, कैसा लगा और क्या कुछ फीडबैक है? यस मैम, ये मैंने मतलब कि ये एआई और मशीन लर्निंग के बारे में बहुत ही डिटेल सेशन था, जिसमें हम लोगों को आने वाले फ्यूचर्स में एआई और मशीन लर्निंग में क्या क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं उनके बारे में पता चला। एआई को किस तरह से फ्यूचर के तौर पर आज के जेनजीज देखते हैं? मैम एआई मैम फ्यूचर्स में मैम बहुत सारे सेक्टर्स में मैम जेनजीज हो गए या फिर कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो गया, उसमें मैम बहुत मदद करने वाला है मैम और हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैम इससे मैम हमारे वर्क बहुत इजी हो जाते हैं। एआई को किस तरह से देख रहे हैं? फ्यूचर हो सकता है? बिल्कुल है, वो तो मॉडर्न टेक है तो वो फ्यूचर है। हाँ, ये बात है कि आप हर किसी के लिए इम्प्लीकेट नहीं कर सकते, है ना। वही चीज है, जैसे गैलीलियो ने 1500 में ही बोल दिया कि दुनिया गोल है, सबने नहीं माना। आज भी फ्लैट अर्थर्स हैं, आज भी मानते हैं कि दुनिया चपटी है। आप सबको नहीं मना सकते ना, टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए कन्विंस नहीं कर सकते। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये मेन स्ट्रीम होगा, लेकिन एविडेंट नहीं है कि ये 100% लोग यूज करेंगे। क्षितिज कुमार पांडे। सीखने भी मिला और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था, काफ़ी टॉपिक्स पे बात भी हुई और काफ़ी अच्छा रहा। आज के जेनजीज जो है वो एआई और फ्यूचर को किस तरह से देखते हैं? रैशनल वे में देखते हैं, मतलब किसी भी चीज़ पे सिर्फ मान लेना वो ऐसे उसमें नहीं मानते। किसी भी चीज़ का जब तक प्रोज एंड कॉन्स फिगर आउट करके देन वो उसे। ओके, ये पूरा सेशन आपने अटेंड किया, कैसा रहा फीडबैक? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी गुड टू नो बिकॉज फर्स्ट टाइम मेरे स्कूल ने मुझे इतने अच्छे वेन्यू पे भेजा है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था एंड आई लर्न अबाउट अ फ्यू थिंग्स। एंड मैं चाहूँगा कि मैं अपने स्कूल में जाने के बाद आई प्लान अ वर्कशॉप दैट आई विल इंस्टिगेट एंड आई विल टॉक विथ माई पेयर्स एंड विल शेयर द सेम इन्फॉर्मेशन टू माई फ्रेंड्स। ओके, शिल्पी नेहा तिर्की भी थी, मिनिस्टर हैं एंड दे कॉल यू ऑल जेनजीज एंड जेनजीज से उन्होंने संवाद किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? यस, उन्होंने कहा कि जेनजी सरकार गिरा देती हैं एंड इंटरेस्टिंगली हमने सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से बात की तो दैट वाज क्वाइट आयरॉनिकल, बट द वे शी अंडरस्टूड अस एंड कन्वर्स्ड विद अस इज रिमार्केबल। मतलब उतना हम लोग क्लोज उनसे कन्वर्सेशन किए थे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।